यदि आपके अंदर इतना टैलेंट आ जाता है कि प्रश्न में कुछ ऊपर नीचे गोला झोला कर दिया जाए तो प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताता है। आइए देखें कैसे। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, सही आंसर क्या है? डेनमार्क। ऐसे याद करेंगे, बाद में एक महीना बाद भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो करना क्या है, यहाँ डेन उठाइए और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके क्या बोलेंगे आप? पशुधन को क्या बोलोगे बार बार? पशुडेन उत्सर्जन कार्बन टैक्स। क्या बोलोगे आप बार बार? पशुडेन उत्सर्जन कार्बन टैक्स। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स कौन सा देश लगाएगा। आप बार बार क्या पढ़ चुके हो? पशुडेन उत्सर्जन कार्बन। तो यहां पर डेन से आपको आंसर के लिए डेनमार्क बाध्य हो जाएगा, ना भूलेंगे। यदि आप बार बार आंसर याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस समस्या से परेशान हैं, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नया तरीका 5G वाला गोला झोला ऐसा तरीका है कि आपके उस प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट रहेगा, अर्थात बंधा हुआ रहेगा कि जब एग्जाम में वो प्रश्न मिलेगा तो वो प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 7 जुलाई के करंट अफेयर सीरीज में पिछले एक हफ्ता का बहुत ही सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, एक एक करके। और अभी देखेंगे आप सभी को ये याद है नहीं याद है, क्योंकि आप सभी यहाँ देख सकते हैं ग्रीन जोन है, ये ग्रीन पट्टी है। इसीलिए है कि अगर आपको पढ़ा हुआ आंसर याद है तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपके सिलेक्शन में समय लग सकता है। सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? डिक सूप। ऐसे है इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक एक लोग क्या नाम है अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, याद तो रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके कौन है। तो हम लोग का तरीका क्या है, जिसके लिए है जहाँ के हैं वही उठाइए और उसी में इनबिल्ट करिए। जैसे नीदरलैंड के यहाँ हम लोग नीदर उठाएंगे, यहाँ पर नी जोड़ेंगे और दर यहाँ पर जोड़ेंगे। और जो इनका डिक सूप है, इनको क्या बोलोगे बार बार? अब डिकनी सूप बोलिए या डिकनी दर सूप। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि डिकनी सूप कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? डिकनीदर सूप। अब देखिए नी से भी नीदरलैंड निकल सकता है, और अगर कंफ्यूजन होता है तो दर भी जोड़ दीजिए। जब इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न बंधा रहेगा तो ये हो सकता है ना याद रहे, लेकिन जब ये दोनों प्रश्न और ऑप्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं रिलेट कर ले जाएंगे और आपका आंसर निकलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका गलत नहीं होगा। जैसे मार्क रूट का हम लोग क्या बोले हैं, ये कहाँ के हैं? नारूटो हम लोग पढ़े, अर्थात रू और टा क्या होगा? तो क्या आंसर होगा? मार्क रूट किसके हैं? नाटो के अध्यक्ष बने हैं। शाहबाज शरीफ को हम लोग कैसे याद करते हैं? शाहपाक शरीफ, अर्थात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जितने भी नायब अल बुकेले कमरिया डोले डोले अर्थात अल सल्वाडोर के, ऐसे मतलब जितने भी हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं, उनके नाम में ही उनके देश का नाम ऐसे जोड़ा जाता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होने देता। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के मध्य क्या है? मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। और जिनको ऐसा लग रहा है वो पूरा तरह से गलत है। जब आप सीधा सीधा ऐसे पढ़ोगे तो गलत होगा आंसर, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, इसका सही आंसर है थाईलैंड। और यहाँ से हम लोग थाई उठाकर और क्या जोड़कर बोलते हैं, ये जो मैत्री युद्ध था इसको हमने क्या कर दिया है? मैत्री थाई युद्ध। जैसे आस्ट्रा हिंद युद्ध पढ़ते हैं ना अभ्यास, तो आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से इंडिया। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं है तो हमें क्या है, ये डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव में तो लिखना नहीं है कि मैत्री थाई युद्ध, हमें ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। तो जब ये बार बार कहे रहेंगे तो यहीं से थाई से आपका आंसर निकलेगा थाईलैंड। ठीक, ऐसे ही एक थाईलैंड के साथ आयुत्ता अभ्यास होता है जो पहली बार पढ़े होंगे। तो ऐसे बाद में कंफ्यूजन वही बांग्लादेश, अमेरिका, तो हम लोग आ को हटा के क्या बोलते हैं? थाई युत्ता। अब यहीं से थाई युत्ता अर्थात थाईलैंड, और एक देश भारत तो कॉमन रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऐसे सही आंसर है डेनमार्क। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, पशुधन को हम लोग क्या बोले हैं? पशुडेन उत्सर्जन कार्बन टैक्स। क्या बोलते हैं? पशुडेन उत्सर्जन कार्बन टैक्स। और यहीं डेन से आंसर आपका निकलता है डेनमार्क। और अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस सब का डिटेल क्लास एक एक 1 by 1 डे में हम लोग
पढ़ चुके हैं, यहाँ सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अब स्पीड बढ़ाते हैं, समझा चुके हैं, फास्ट में रिवीजन करेंगे, चलते हैं एक एक करके। हाल ही में किसे भारत का विदेश मिस्त्री सचिव नियुक्त किया गया है। अब विदेश के सचिव हैं मानी उसमें मिस्त्री होंगे, निपुणता होगा विदेश के मंत्रालय में, तो यहाँ क्या हो गया, विक्रम मिस्त्री, अर्थात क्या होगी, विदेश विक्रम मंत्री, और यहाँ से हो जाए, और या तो इसको ऐसे कह सकते हैं विक्रम देश सचिव, तो यहाँ से विक्रम भी है और विदेश भी है, मतलब तरीका कुछ भी रहे आपका प्रश्न ही आंसर देगा। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस राज्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। और ये आता कहाँ है, ये किसी भी राज्य में प्रश्न आ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। जो बाहर हैं इनको पता ही नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश से बाहर वालों की कि ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसलिए हम लोग ऊ और पा भी लेंगे और खीरी भी ले, और इसको क्या बोलेंगे, पहला बायो उपलास्टिक खीर पार्क। क्या बोलोगे, पहला बायो उपलास्टिक खीर, और ऊपा से उत्तर प्रदेश और खीर से लखीमपुर खीरी। यहीं से एक लोग उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद कैसे रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लखीमपुर खीरी सीतापुर कहाँ है, तो आप देखें खीरी में आप देखेंगे खीर, और ये क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। और खीर आप किससे बनाएंगे, दुधवई से बनाएंगे ना, मिल्क से ही बनाएंगे, तो यहाँ से ये रिलेट कर लेंगे। जब आपका प्रश्न से ही आंसर रिलेट रहेगा, बंधा रहेगा, तभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, अन्यथा ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में है ये नहीं है कि उसको कन्फ्यूजन ना हो। आपको आज चाहे पढ़ोगे, महीना 2-4 महीना बाद कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन इस प्रकार से कहीं अगर बांध दिए हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है भूलने और कन्फ्यूजन का। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री राज किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। अब अगर हमें यहाँ राज आ गया तो यहाँ आंसर पूछना ढूंढना कुछ है ये नहीं, राज से आंसर होगा राजस्थान। और जो नए पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए क्या है, मुख्यमंत्री राज किसान सम्मान निधि योजना, अर्थात मतलब पहले प्रश्न ये था लेकिन हम लोग ये कर दिए हैं और बार बार यही अब बोलेंगे ही। हाल ही में लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में क्या किस भारतीय फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता है। अब देखिए ग्रैंड जूरी की बात है, यहाँ पर जाएंगे तो कोई गर्ल्स जी जी जी, यहाँ ग्रैंड से भी जी हो रहा है और बार बार जी की उच्चारण भी आ रहा है, तो गर्ल्स बिल भी जो क्या होंगे, ग्रैंड गर्ल्स होंगे, गर्ल्स बिल भी ग्रैंड जूरी गर्ल्स। जब बार बार यही बोलेंगे तो ग्रैंड जूरी, और इसको क्या नाम है, 3 जगह से मिल चुका है, ठीक। एनटी आरांध्र भरोसांध्र पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। आंध्र जो हम साउंड खींच रहे हैं, आंसर क्या दे रहा है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है। ऐसे क्रिकेटर, फुटबॉलर, बैडमिंटन, टेनिस, और आंसर लगेगा कि बैडमिंटन से है, जो पूरी तरह से गलत है। तो क्या करेंगे, सही आंसर है फुटबॉलर। तो हम लोग क्या करेंगे, भूपेंद्र जी को क्या बोलेंगे, अब हम ये थोड़ी नहीं बोलेंगे, आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, जैसा हम बताते हैं। ऐसे किसी को नाम ऑड ना लगे, आप पर्सनली चुपके से अपने नोट्स में वो कर लेना कि आपको ये मतलब संबंध पता चल जाए कि उनसे खिलाड़ी हैं। और अब यहाँ पर तो हो ही गया है, और भी मैक्सिमम जिन खिलाड़ी में कंफ्यूजन होता है जिससे वो रिलेटेड है, आप सब लोग खुद कर लेना, और नहीं हो पाता है तो आप बताइएगा, हम सभी खिलाड़ियों का दे देंगे, लेकिन जब कमेंट्स आएगा तभी मिलेगा। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, सेबेक्स 2। और इसको आप बार बार बोलोगे ही क्या, सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु सेबिक्स स्फोटक, क्या बोलोगे, सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु सेबिक्स स्फोटक। अब सेबिक्स भी है और फोटक से विस्फोटक, यानी कि ये बी और फोटक से क्या हो जाएगा, विस्फोटक, मतलब प्रश्न भी आंसर भी, और सिलेक्शन किसका, अपना। और नागास्त्रम मतलब अस्त्रम, अस्त्र लिखा अस्त्रम, यानी कि आत्मघाती ड्रोन। हाल ही में 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर क्या सम्मेलन, शिखरस्ताना सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, अर्थात अस्थाना कहाँ, कजाकिस्तान में। और यहीं पर जो अभी एक क्वेश्चन आगे मिलेगा, 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है, बेलारूस बना है। और इसको आप बार बार क्या बोलोगे, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखरस्ताना सम्मेलन, और इसका ये, ठीक। और मेन जब रिवीजन करोगे बस यही प्रश्न है, यही आंसर है और यही सिलेक्शन है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस में मिशन के तहत
किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब देखें ऑप्टिमस उपग्रह, अब हम लोग का तरीका ही एक ही है कि भैया प्रश्न आपका तो आंसर किसका रहेगा, आप ही का। ऑस्ट्री कुछ मिल रहा है, मैच कर रहा है। अब देखो चाहे का ऑप्टिमस बोलो या अपने सुविधाजनक के लिए ऑस्ट्रीमस अगर समझ गए बोल दें तो ऑस्ट्री से अब आंसर इक्का हो सकता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 23 एशियन रेसलिंग क्या फर्स्ट भारत इंडिया चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा रहा। अब जब यहाँ एक्स्ट्रा फर्स्ट भारत निकल चुका है तो आंसर यानी कि पहले पर ही होगा और बार बार आप यही बोलेंगे ही। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेनिंग इम्प्लांट कहाँ, ब्रेनिंग लैंड इम्प्लांट कहाँ हुआ है, यानी क्या होगा आंसर, इंग्लैंड। आप यहाँ देखेंगे पहला ब्रेनिंग लैंड इम्प्लांट, अब ब्रेन भी है और इंग्लैंड भी है, तो आंसर जब ये बार बार किए रहेंगे। और हाँ, ये सिर्फ ऐसे लेटे लेटे पड़े पड़े वीडियो देखने से ना याद होगा और ना आपका सिलेक्शन होगा। जब आप बेहतरीन तरीके से इसका नोट्स बनाएंगे, मतलब ये हो सकता है सभी लोग डे बाय डे वहाँ बनाए होंगे तो ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार नोट्स बनाएंगे, जब रिवीजन कर रहे हो, वीडियो क्लास देख रहे हो और साथ में इसे रब से पहला ब्रेनिंग इम्प्लांट, चाहे ऐसे ही कुछ गोदते रहिए, कुछ लिखते रहिए, तो यानी कि आप वो डबल फ्रूटफुल हो रहा है, ज़्यादा टाइप का रिमेंबर रहेगा आपको। हाल ही में किस देश में आयोजित रिमेरिका पैक अभ्यास में भारतीय नौसेना में भाग लिया। अब रेमेरिका तो अर्थात क्या हो जाएगा, अमेरिका, यहाँ से आंसर निकलेगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आप लोग पढ़े होंगे जो पहली बार देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, लिवियनाबिलिटी, क्या पढ़े हैं, ग्लोबल लिवियनाबिलिटी। अब जो इस प्रकार से पढ़े होंगे तो आंसर देखें कुछ रिलेट हो रहा है। हाँ जी, ये वियना, क्या हो गया आंसर, वियना ऑस्ट्रिया। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ आग मेन प्रश्न है, उन्नत एआई सिस्टम, यहाँ कुछ पेची ऐसा अपवादी टाइप में गांव और मतलब हर एक जगह सिटी में या कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब 3-5 कई के ऊपर नीचे आग लगावे के काम करते हैं, तो यहाँ से क्या होगी, आग लगाने वाला और पेचीदा वाला, तो अर्थात क्या होगी, पेच टाइगर में हुआ है। और वो सब क्या होता है, और पेच को हम लोग क्या पढ़े हैं, मेच अर्थात मध्य प्रदेश, और ये दो राज्य में है, महाराष्ट्र में, और पेच और महापेच भी कह दें, दोनों कर देंगे तो दोनों निकलेगा। और अभी एक हम लोग क्या पढ़े थे, क्या तेंदुआ घट्टा सफारी, अर्थात तेंदुआ सफारी कहाँ हुआ है, घट्टा में, तो घट्टा में हो गया तेंदुआ सफारी अर्थात बन्नेर घट्टा टाइगर एरिया। और ये है कहाँ, बन्नेर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नेर, अर्थात ये का से क्या हो गया आंसर, कर्नाटक। और धौलापुरा क्या है, धौला राजपुरा करौली टाइगर, ये सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। और राज जब यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है तो आंसर इसका राजस्थान में है, तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विवेचन किया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, यस नागेश कुमार जी ने लिखा है। आप बोलोगे क्या, वेंकैया नायडू, ये ऑलरेडी वेंकैया नायडू जी का है ही, तो इसमें क्या है, अब यहाँ जो नाम जुड़ेगा वो कौन आएंगे, ऑटोमेटिक उसके राइटर आएंगे, नागेश हैं और यहाँ सर्विस है, तो सा को जोड़िए, नागेशिव करिए, क्या बोलिए, लाइफ इन नागेशिव, क्या बोलोगे, लाइफ इन नागेशिव, तो नागेश भी आएगा और सिर्फ सर्विस भी आएगा। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या है, भारत ने जीता है। हराया किसको है, साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। अब देखें इसमें क्या हो रहा, अब इसको वैसे याद करवाने की जरूरत ही नहीं, आप देख ही रहे हैं कितना हो रहा, हल्ला शराबा से इतना स्वागत किया जा रहा। आप सब इसमें मत पढ़िए, मत देखिए, ये सब कुछ काम के आपके नहीं आएगा। आपका जब यहाँ वाला अपना सिलेक्शन होगा तब स्वागत जब आपका होगा तो वो बेहतरीन ज़बरदस्त होगा। इसलिए ज़्यादा टाइम अपना इधर उधर मत लॉस करिए, सिर्फ एक ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, वही समझ रहे हैं ना। हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, युगीन भार संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा। अब इसका फांस अर्थात क्या होगा, युगीन भारत फांस संग्रहालय का मतलब क्या होता है, भार से भारत और फांस से फ्रांस संग्रहालय, यानी कि फ्रांस के सहयोग से। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत कोच्चि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। अब ये थोड़ा बड़ा था, हमें भी थोड़ा आलस आ गया, हमने कहा क्या लिखा, आप सब लोग इसको कोच्चि उठाना और इसी में जोड़ कर क्या बोलोगे,
ये प्रश्न रहेगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत कोच्चि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अब यहीं पर आंसर आपका छिपा हुआ है। हाल ही में गवाह सम सुरक्षा सम योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? अब सम बार बार कह रहे हैं तो हमें आंसर क्या निकलेगा? असम में। हाल ही में यूरोपियन परिसंटोनिया, अब देख रहे हैं ना, परिसंटोनिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? एंटोनिया कोस्टा। तो आप इसको क्या बोलोगे? यूरोपियन परिसंटोनिया। हाल ही में IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? 72वां 72 रैंक है। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो को स्पैडे चंद्रक्स मिशन, क्या स्पैडे चंद्रक्स मिशन का संबंध किससे है? अब चंद्र एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रमा, और चंद्रयान 4 से रिलेटेड है। हाल ही में मुख्यमंत्री मांझी, और मांझी को हम लोग क्या बोले हैं? महांझी लड़की बहन योजना किस राज्य से शुरुआत हुई? अब महांझी को महा एक्स्ट्रा आपका आंसर आ रहा है तो आंसर महाराष्ट्र ही निकलेगा। अब ये हमें याद क्यों आ रहा है, बार बार क्यों? तो हमने इस पर एक उम्र गुजारी है, मतलब एक समय गुजारा है, समय दिया है, याद किया, लिखा है, ढूंढा है, कंटेंट सब बनाए हैं, लिखे, तो तब याद हो रहा। आप लोग सोचे थे खाली वही देखते रहे हो जाए, ऐसे नहीं होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यह सूक्ष्म सुबिनी, क्या यशबिनी को हम लोग क्या बोलते हैं? यह सूक्ष्म सुबिनी पहल लॉन्च की है। अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा सूक्ष्म से क्या कोई रिलेट कर रहा है? सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम मंत्रालय। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ पिल टूर देव ऑफ इंडिया, अर्थात पिल और देव से क्या आप कहीं कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? देखेंगे तो आंसर निकलेगा कपिल देव। ये सुपरफास्ट रिवीजन है इसलिए यहाँ तेज चला जा रहा है, ज़्यादा डिटेल में आप सभी का एक एक क्लास करके हो चुका है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय संख्यी नोबिस दिवस किसकी जयंती पर बनाया जाता है? और नोबिस से क्या होगा? PC महाल नोबिस। ये पंचवर्षीय योजना जो दूसरी वाली है इन्हीं मॉडल पर आधारित है। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले, यानी कि परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? अगर ऐसा कोई कर सकता है, सख्त कदम उठा सकते हैं, तो वो कौन से हैं? बुलडोजर बाबा जी हैं। और आशा करते हैं इतने कड़ी कानून होने के बाद इस पेपर लीक पर काफ़ी लगाम लगेगा, और अगर इसमें भी कुछ होता है तो बाबा जी सीधा इसको बदल के क्या करेंगे? फांसी में कन्वर्ट करके फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि पेपर लीक भी कुछ चीज़ होता है। पेपर मिलेगा फ्री में ना, तो वो भी नहीं ले पाएगा। हाल ही में प्लास्टिक जय बेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना? अर्थात जय से आंसर निकलेगा जयपुर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? संज्ञान RPF। क्या बोलोगे? संज्ञान RPF, अर्थात RPF और ऐप दोनों है। भारत के सबसे वैल्यू टाएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है टा से आपको रिलेट करेगा आंसर टाटा, अन्यथा ये सब BPCL और उसके बाद अडानी रिलायंस सब में कंफ्यूजन होगा। बस ये थोड़ा एक सुविधा बनाएगा कि आपको आंसर कंफ्यूज नहीं होने देगा। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली कौन सी है? कौन सी महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? शेफाली वर्मा। और आप सभी देख ही रहे होंगे ये क्या लिखा है, क्या ही बताएं। हाल ही में लियोनाथन, क्या बोलोगे? लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? अब नाथन एक्स्ट्रा आ रहा तो आंसर यहाँ से क्या रिलेट होगा? विश्वनाथन आनंद। हाल ही में स्वर स्वामिनी आशा जीवनी का संबंध किससे है? तो पहले तो ये देखिए नाम किससे प्रेरित होकर ये किया गया है? अपने सिलेक्शन महाकुंभ वाला हो सकता है, क्लास कहीं से मिल गया होगा, देखे होंगे कि जब ये ऐसा कर ही दे रहे हैं तो हम काहे को इतना मेहनत करवाएं बच्चों से। ये ऐसे ही रखो कि स्वर स्वामिनी आशा किसकी? अब स्वर स्वामिनी है, आशा की है, मतलब आशा भोसले का है। और यही चीज़ जब ये नहीं रहता, मान लीजिए आशा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से आशा उठाते हैं, स्वर आशा स्वामिनी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्वर आशा स्वामिनी। क्या बोलते हैं? स्वर आशा स्वामिनी।
ये हम इसीलिए लिखे रहते हैं कि आप लोग का ये एक्स्ट्रा टाइम ना जाए। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं बार बार, स्वर आशा सौमिनी। अब जब एग्जाम में प्रश्न मिलता है स्वर सौमिनी किसकी जीवनी है, तो आप सभी लोग क्या भर चुके हो बार बार, स्वर आशा सौमिनी। अब यहीं से आशा से आप रिलेट करोगे तो आशा भोसले ना निकलेगा। अब इससे ज़्यादा कोई प्रूफ हो नहीं सकता है। अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर यहाँ नहीं समझ सकते हैं 2 साल बाद भी मिलेंगे तो ये समझेंगे, फिर वहाँ तब कहेंगे काश उसी समय समझ गए होते। हाल ही में दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक, क्या होलोग्राफी पान बैंक नोट कौन सा देश लॉन्च किया, अर्थात पान से आंसर निकलेगा जापान। और होलोग्राफी क्या होता है, 3D इमेज होता है। एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी है, तो इसका सही आंसर है पीयूष पांडे। अब इसको क्या करेंगे, पीयूष उठाएंगे, इसी में जोड़ेंगे और बोलेंगे द मनोज वाजपेयी द पीयूष नेटिव बायोग्राफी। जो ये लिखा है ये तो प्रश्न तो देगा ही ना, चाहे ऑप्शन में देगा या प्रश्न में देगा, ये ऑलरेडी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी और ये आगे सब लिखा रहेगा। हम भैया पढ़ेंगे यही कि द पीयूष नेटिव बायोग्राफी। अब वहाँ हमें पीयूष से इतना तो आंसर के पास हम पहुँच जाएंगे ना कि पीयूष पांडे जी ही हैं। हाल ही में सुजाता सौनिक का हुआ था, बहुत बड़ा सा सुजाता था, क्या हुआ था, मुख्य सचिवनिक। सचिवनिक और सौनिक यही बार बार आप बोलबे करेंगे, अर्थात मुख्य, ये हो गई पहली महिला मुख्य सचिव हो गई, कहाँ की हो गई, महाराष्ट्र की। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है, CBDT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब एक भाई साहब बोल रहे थे कि सर ऐसा मिल गया, फिर या ऐसा मिल गया, कैसा मिल गया। अब देखें, अब ऐसा कैसा के लिए नहीं, समस्या अगर ढूंढोगे देखोगे तो समस्या नजर आएगी, और सोल्यूशन पर नजर डालोगे तो समस्याओं के बीच से भी वो सोल्यूशन निकलेगा। अब देखो अगर आप इसमें इनबिल्ट करा चाहते हो तो तरीका ये है, CB रवि डीटीवाल। क्या बोलोगे, CBDT के अध्यक्ष कौन है, CB रवि डीटीवाल। बार बार यही बोलबे करें, लिखें CB रवि डीटीवाल, और रवि हो ही गया, और वाल से क्या हो जाएगा, अग्रवाल। या अगर इसमें ये हिंदी में लिखते हो CB रवि डीटीवाल, ऐसे भी कर सकते हो, वाल से अग्रवाल निकलेगा। ये हो ही गई, ये ना समझ में आओ कैसे रोमन फ्रेंच सब लागत हुई। और ये वाला डिटेल वाले में जाता है तो यहू देख लें, क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष रवि कर वाल बोर्ड, कौन वाल बोर्ड पर, कौन वाल पर बोर्ड कौन लगाएगा, कर इसको कह रहे हैं, रवि को रवि कर वाल लगा, वाल पर बोर्ड लगा, अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष रवि कर वाल बोर्ड। अब यहीं रवि निकलेगा, वाल से क्या होगा, अग्रवाल। जब ऐसे बार बार पढ़े रहेंगे तो ये नहीं याद रहेगा, लेकिन इतना जब इसमें उठाएंगे, रिलेट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हिंट आपको दे देगा। SBI के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। आप क्या बोलोगे, श्रीनिवास SBI सुल्लू शेट्टी, सीधा ऐसे बोलो। जो निवा सुल्लू है, श्रीनिवा जो कुछ भी है आप वो सब छोड़ो, श्रीनिवास SBI सुल्लू शेट्टी, बस आप यही बोलो और इसके बाद आपका काम हो जाएगा। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही बल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है, तो ये सबसे एक नंबर जो टॉप वाला है, नियमित अनुवर्ती सूची। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आतंकवाद के लिए जो फंडिंग है उसको रोकना उद्देश्य है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की, यहाँ लिखा है चेकलिस्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, सूची लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम पढ़ लिया है, क्या लिए हैं, सूची। अब इसको आप बार बार क्या बोलोगे, संपूर्ण जीव जंतुओं की प्रजाति सूची लिस्ट। अब सूची से यहाँ सूची पोर्टल होगा, और प्रजाति इसलिए हमने ऐड कर दिया है। ये बात किसकी हो रहा है कि कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, उसको आपको एक लिस्ट नोटिस बनाया जाएगा, अर्थात सूची पोर्टल में। हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस कब मनाया गया, 1 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। अब देखिए पहले यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, यहाँ आप लोग खुद जोड़ेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ सरहुल को हम लोग त्यौहार को क्या बोलते हैं, झरहुल, और यहीं से तब झार से आंसर निकलता है झारखंड। जैसे पाइका जो नृत्य है, तो पाइका को हम लोग झाइका बोलते हैं, झा से झारखंड, और छऊ को क्या बोलते हैं, झऊ, अर्थात झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को हम बोलते हैं झेतला। अब जब झा बार बार होता है और प्रश्न में वो रहेगा या ऑप्शन में, तो आप यहीं झा के अलावा आप कोई राज्य अन्यथा कोई मार सकते हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कुछ कर सकते हैं ना, झा के अलावा कुछ हो नहीं। तो ये क्या करेगा,
ना आपको भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। अब यहाँ क्या करना है, अब समझ चुके हैं झारखंड के हैं जी, तो क्या करना है बताएंगे नहीं, आपको ये खुद करना पड़ेगा नहीं। और नायब सैनी कहाँ के हैं, नायब हरि सैनी अर्थात हरियाणा के, मोहन चरण ओरजी अर्थात उड़ीसा के, चंद्रांत बाबू नायडू अर्थात आंध्र प्रदेश के। ऐसे सब मतलब जो जहाँ का है वहीं तुम ही भैया आंसर दो। और भारत की किस संस्था द्वारा, संपूर्ण नीति अभियान, संपूर्णता को क्या बोल दिए हैं, संपूर्ण नीति अभियान किसने शुरू, और नीति से क्या हो जाएगा आंसर, नीति आयोग। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप, क्या बोलते हैं, लोक मध्य पथ मोबाइल ऐप अर्थात मध्य से मध्य प्रदेश, ये क्या है सड़क की। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर उषा ठाकुर। अब क्या बोलोगे, 12वां विश्व हिंदूषा सम्मान, क्या बोलोगे, उषा जी को मिला है। उस देखो ये यहाँ भी लिख सकते हो और सा, ये क्या बन गया उषा, और हिंदी हो जाएगा, तो अर्थात 12वां ठीक विश्व हिंदूषा सम्मान, यही बार बार बोले रहना, वो आपका आंसर खुद ब खुद निकाल कर दे देगा। निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग, क्या राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। अब चिकित्सा गंगा भाई साहब कहीं हैं, डॉक्टर BN गंगाधर जी हैं। हाल ही में किसे पहले सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, P गीता जी है। तो इसको क्या बोलोगे, सरस्वती गीतम्मा पुरस्कार, क्या बोलोगे। और सरस्वती में ता यहाँ जोड़े रहना और ता यहाँ बार थोड़ा इसे कर देना गोला झोला, कि जिससे मतलब कोई और नाम ना फिट होने पाए, क्या बोलोगे, सरस्वती गीतम्मा पुरस्कार अर्थात गीता जी हैं। हाल ही में SCO का 24वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है, बेलारूस, अभी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। हाल ही में ICC T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट कौन बन गए हैं, हार्दिक पांड्या जी। आप वो देख ही चुके हैं क्या हुआ है, कैसे कितना मतलब मुश्किल परिस्थिति से भी निकल कर, आप लोग के थोड़ा सा वो नहीं होता है कि रोना धोना सब शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर सीखें। बड़े लोगों को बहुत मैटर नहीं करता, कोई चीज़ नीचे गए या हम ही वैसे नीचे गए, कोई दिक्कत समस्या आया, 1 दिन 2 दिन जो कुछ भी है उससे टेंशन में जाओ, रो दो, उसके बाद सीधा सीधा क्या करना है, बाउंस बैक करो और एनर्जी और जोश के साथ में उसको क्या नाम है आगे लेकर जाना है। हाल ही में पेरिस 2024 ग्रीष्म ओलंपिक और लॉस एंजल्स में 2028, ये 33 वाला क्रम है, ये 34 वाला है। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक को क्या बोले हैं, मुख्य BP योजक अर्थात BP से BPCL बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा कर रहा है, भारत कर रहा है। जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास, क्या बोलोगे, यहाँ मिलेगा नोमैडिक, हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, नो मंगोडिक एलिफेंट अर्थात मंगो से क्या आंसर निकलता है, मंगोलिया। एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित किया गया। और देखो सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा अर्थात महासा होगा, तो सबसे बड़ा महा उड़ान हो गया और प्रशिक्षण। और जब इतना आप सबसे बड़ा महान उड़ान मतलब इतनी बड़ी प्रशिक्षण दे देंगे, तो अब जो उसमें बैठेगा फ्लाइट में वो अमर समझ के बैठे कि उसको किसी प्रकार के कोनो दिक्कत समस्या ना, अर्थात अमर से क्या होगा, अमरावती। अब ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाले में ना जाइए, इसीलिए हमने यहाँ महा जोड़ दिया, अर्थात ये महाराष्ट्र वाला है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या है, मैजेंटा लाइन। ऐसे याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कि पहली मेट्रो जनता लाइन, क्या बोलोगे, पहली मेट्रो जनता लाइन बिना ड्राइवर वाली, तो यहाँ पर मेट्रो होगा और मैजेंटा भी होगा। अब प्रश्न भी यही है, आंसर भी यही है, तो इससे नहीं तो ऑप्शन मिलेगा पिंक लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, बस सब खत्म हो जाएगा। ऐसे रहेगा, प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताएगा। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया, तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश है। अलग से आंध्र प्रदेश याद करो, अलग से शुतुरमुर्ग याद करो, ऐसा मत करके बोलो विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध घोंसला, क्या बोलोगे, विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध घोंसला, अर्थात ये किसका है, जो विश्व का प्राचीनतम घोंसला है शुतुरमुर्ग का है। और आंध्र से क्या निकलेगा, आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी अवकाश से कोयला या किशन अला यानी कि किशन और कोयला दोनों UPSC उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, निर्माण पोर्टल। अब देखिए इसको बोलेंगे ही क्या, यूपी निर्माण SC या निर्माण SC, क्या बोलोगे, निर्माण UPSC, क्या
बोलोगे? निर्माण यूपीएससी पोर्टल, ठीक। तो वहीं पर प्रश्न, वहीं पर आंसर 1 लाख मिलेगा और सबका ना मिलेगा, जो प्री क्वालिफाई करोगे तब मिलेगा। निम्न में से किसे उपचंद्रन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? और चंद्रन से क्या निकलेगा आंसर? रविचंद्रन निकलेगा। हाल ही में तेलंगाना वृक्ष कौन सा है जो बल देंगे वृक्ष पर, और ऐसे पुरुष क्या होंगे? राम के समान होंगे, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बोलोगे क्या? तेलंगाना वृक्ष बल पुरुष राम पुरस्कार, अर्थात किसको मिला है? आंसर निकलेगा बलराम जी को मिला। हाल ही में ग्लोबल इंडिया ली और AILE समिट का प्रारंभ कहाँ हुआ? अर्थात ली से आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलास-पान-4, क्या बोलोगे? एलास-पान-4 को किसने लॉन्च किया है? अब 5 से आंसर क्या निकलेगा? जापान। अब जितने भी पिछले 1 वीक का सारे करंट अफेयर थे, हमने पढ़ाया था, उसको बहुत ही स्पीड में अच्छे से ढंग का रिवीजन करने की कोशिश किया गया है कि ये 2 टाइम काम करेगा। अभी आज रिवीजन कर रहे हैं संडे के दिन, आप जब कभी एग्जाम देने जाते हैं, करंट अफेयर आप में आएगा तो वहाँ पर ये क्लास बढ़िया से धड़ाधड़ रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें कवर होगी, सुनेंगे, देखेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे भी ऐसे रफ टाइप में, तो बहुत बेहतरीन तरह से रिकॉल होगा। और आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के PDF कोर्स संबंधित क्लास के लिए यहाँ संपर्क कमेंट सब कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं क्लास अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, क्या है अगला कौन सा, और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टेना, और खास करके व्हाट्सएप पर भी स्टेटस भी लगाएं जिससे और भी क्लासेज आएँ, ट्रिक आएँ। और अगर आपकी हमारी पहली बार मुलाकात हुई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, नहीं अफसोस वाली 2 साल बाद समय ना आए, इसलिए यहीं पर करें। और तरीका ये हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करें कि प्रश्न आंसर को ऐसे बांध दें कि ना प्रश्न जब मिले तो आंसर वो खुद ब खुद दे देगा, और देगा भी। जैसे अभी सरदार वल्लभ अगर हमने बोल दिया तो भाई पटेल आएगा ही, भगत हमने बोला तो भगत सिंह ही आएगा, ना कि कोई दूसरा कुछ आएगा कि भगत ठाकुर आएगा या और कोई, क्योंकि ये इसी लय में इसी साथ में सेट है। तो वही चीज़ हम चाहते हैं, ये तरीका आप फॉलो करें, और अगर फॉलो करेंगे तो फ़ायदा आप लोग का ही होगा। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्विज PDF लिंक क्लासेज के सब मिलते रहते हैं, इससे ज़रूर जुड़िए। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।